धर्म और रहस्य में आज हम आपको उन्नाव के एक ऐसे शिव मंदिर के बारे में बताएंगे जो आज भी रहस्य बना हुआ है। उन्नाव में स्थित बिल्लेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास द्वापर कालीन है। बिल्लेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास महाभारत से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मिट्टी का शिवलिंग बनाकर यहाँ पर पूजा किया था। बताया जाता है कि महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ मौर्ध्वज की नगरी, जो अब मौरवा नाम से जानी जाती है, जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने यहाँ पर रात बिताई थी। रात बिताने के दौरान प्यास लगने पर अर्जुन ने तीर मारकर जल का स्रोत बना दिया था, जिससे उन्होंने प्यास बुझाई थी। जल बाहर ना जा पाए, इसके लिए धनुष रख दिया था। बिल्लेश्वर मंदिर के सामने धनुष के आकार का ये जल स्रोत आज भी उन्हीं घटनाओं का प्रमाण है। धनुष आकार का जल स्रोत आज भी विद्यमान है। ये जल स्रोत आज भी क्षेत्रवासियों के लिए आस्था का केंद्र है। बता दें, यहाँ की विशेष बात यह है कि शिवलिंग की प्रथम पूजा का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। ऐसी मान्यता है कि अजर अमर अश्वत्थामा द्वारा शिवलिंग की प्रथम पूजा की जाती है। यही कारण है कि भक्तगण सुबह 4 बजे के बाद ही मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर के पुजारी गोपालगिरी व गुड्डू बाबा बताते हैं कि शिवलिंग सुबह पूजित मिलता है। अब आपको हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। तो हम आ पहुँचे हैं उन्नाव के पूर्वा में। यहाँ पर बिल्लेश्वर मंदिर है, जहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। हम सीधे बात करेंगे कि आखिर क्या है इस मंदिर की मान्यता और क्या है वो अनसुलझा रहस्य जिसकी मान्यता है कि ये जो यहाँ पर शिवलिंग है वो प्रतिदिन पूजित मिलता है, और क्या है इस तालाब से जुड़ा हुआ रहस्य। सीधे यहाँ के लोगों से जानेंगे। पंडित जी मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या है मान्यताएं मंदिर की और क्या है अनसुलझे रहस्य। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम गुड्डू संजय कुमार गोस्वामी। बहुत पुराना मंदिर है ये, कितना पुराना है, कब इसका निर्माण हुआ था मंदिर का, कब का शिवलिंग है, क्या है वो अनसुलझा रहस्य जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? ये द्वापर काल का है। उधर देखिए जी। द्वापर में यहाँ बंजारा लोग, जंगल था यहाँ बहुत विकट। जी जी। उसी जंगल में गाय चराने आते थे। उधर देखिए। तो वो जब गाय चराते थे, शाम को जब दुहें गाय, तो उस गाय एक थी, उसमें काली गाय, अच्छा। श्यामा नाम उसका था। तो उसका दूध यहीं झाड़ी में निकल जाता था। तो जब वो डेली दूहते तो देखते हैं कि उसका दूध है नहीं, सारी गाय का दूध, और इसका दूध कहाँ जाता। फिर उसको नज़र रखा। जब नज़र रखा तो क्या देख रहे हैं कि वो एक झाड़ी के पास खड़ी है और दूध उसके थन से टपक रहा था। तो उन्होंने, बंजारों ने, उस शिवलिंग को खोदना चाहा। तो वो जितना ही खोदते दिनामान में, सुबह उतनी फिर मिट्टी भर ढक जाती थी। यही फिर उसकी एक माटी ही की उन्होंने मठिया बना दिया। फिर उसके बाद में कृष्ण अर्जुन मौरावा मकरध्वज की परीक्षा लेने जा रहे थे। जब वहाँ से वापस आए तो देखा क्या कि एक यहाँ जंगल तो है ही है, इसमें एक मठिया बनी हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि यार ये मठिया बनी, इसका जलाभिषेक किया जाए, इसका जल अभिषेक किया जाए। तो जल यहाँ नहीं। तो अर्जुन ने अपने गांडूई धनुष से तीर चलाया, तब वो जल निकला। जब जल निकला तो अब जल नहीं बंद हो रहा। तो फिर वो अपना गांडूई धनुष रख दिया, और धनुष रखने के बाद में जल बंद हो गया। और इसके बाद में यहाँ अश्वत्थामा आते हैं। अब हमने तो देखा नहीं। कहा जाता है कि जो यहाँ का शिवलिंग है, वो प्रतिदिन पूजित मिलता है। तो यानी जब कपाट खुलते हैं तो पहले से ही पूजा, कपाट बंद ही नहीं होती। अच्छा। कपाट अगर आप बंद करेंगे, इसके ताला ही टूट जाएंगे। अच्छा, ये रहस्य है। ये रहस्य, ताला टूट जाए। तो इस रहस्य को जानने की क्या आज तक किसी ने कोशिश नहीं की कि आखिर कौन पूजन करने आता है, पहले से ये शिवलिंग पूजित क्यों मिलता है, ऐसा कोई जानने की किसी ने प्रयास नहीं किया? नहीं, जानने का तो प्रयास नहीं किया। एक दिन अचानक फंस गए। इन्हीं के पिता के बड़े भाई थे, उनकी अचानक नींद खुल गई। अब वो यहाँ 11 बजे उपस्थित हो गए। तो ये अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे और तम्बाकू रगड़ रहे थे। और तम्बाकू रगड़ते रगड़ते देखा क्या कि मार सब घमा घम चला आ रहा है। तो देखिन कहा कि गेट से लंबा एक आदमी चला आ रहा। तो जब गेट से लंबा देखिन तो इनके तो दिमाग ऐसे ठंडे होगी। जब इनके ऐसे ठंडे होगी तब वो कहे लग अभी खोपड़ी गाड़ी लिहिन, और वो यहाँ आया। तो पता चला अश्वत्थामा यहाँ पे पूजन करने आते हैं। हाँ,
तो ये रहस्य अभी तक रहस्य है। रहस्य है। हाँ। जल अभी भी आपको हम्म। साफ कर दीजिए, तो क्योंकि काफी मान्यता है बिल्लेश्वर मंदिर की। अरे मान्यता ना हो तो यहाँ इतनी संख्या में आदमी डेली आते हैं। सावन के सोमवार में काफी। शिवरात्रि में तो तुमको यहाँ खड़े होने की गली नहीं। सावन में, सावन और शिवरात्रि दोनों, आखिरी सोमवार को हम्म। और ये शिवरात्रि बहुत विशाल भयंकर भीड़ होती। और यहाँ भंडारा भी बहुत चलते। और ये जो मंदिर बने, ये जिसकी मनोकामना पूरी होती गई वो अपना अपना मंदिर। कितने मंदिर कुल हैं यहाँ पर? यहाँ है कम से कम नहीं तो 18 मंदिर। 19 पहले एक था। हाँ, अच्छा, पहले यही था बड़ा वाला मेन मंदिर। तो बिल्कुल ये आस्था है, धार्मिक रहस्य है कि ये जो मंदिर है करीब सालों पुराना है। द्वापर युग कालीन का मंदिर है। श्री कृष्ण के समय का है, अर्जुन के समय का, अश्वत्थामा के समय का। तभी जो अश्वत्थामा है वहाँ आज भी पूजन करने आते हैं, लेकिन आज तक वो रहस्य ही है कि आखिर पूजन कितने बजे होता है। और जब सुबह खुलता है पट तो वो मूर्ति पूजित ही मिलती है। मेरे पीछे जो तालाब दिख रहा है, पंडित जी ने अभी भी बताया कि तालाब भी जो निर्माण हुआ था वो द्वापर युग कालीन में हुआ था। श्री कृष्ण जो अर्जुन के साथ में यहाँ पर मौरध्वज की नगरी मौरावा आए थे, तब उनकी इच्छा हुई कि शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाए, लेकिन यहाँ पर जल नहीं था, जिसकी वजह से अर्जुन ने अपने गांडीव से बाण चलाया और इस स्रोत का यहाँ पर स्रोत यहाँ से जल का स्रोत निकला। जिसके बाद ये स्रोत जल का बंद नहीं हो रहा था, तब उन्होंने अपना ये गांडीव यहाँ पर रख दिया, जिसकी वजह से ये जो पूरा तालाब है वो गांडीव के आकार का ही ये तालाब यहाँ पर बन गया। ऐसी यहाँ की मान्यता है। लेकिन जो शिवलिंग की जो पूजन है वो आज भी यहाँ पे रहस्य बना हुआ है। इंडिया न्यूज़ से सत्यम वाजपेयी।